दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है राहु के ऊपर पूरी विवेचना। जन्म कुंडली की जब हम बात करते हैं तो राहु और केतु की बात ना हो ये बात इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जीवन में हम उपाय जब करते हैं तो काफी उपाय जो होते हैं वो राहु केतु और शनि के होते हैं। और दूसरी मान्यता ये भी है कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं उनको उपायों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि राहु तो आपको अचानक से पैसा देने वाले हैं, नाम बनाने वाले हैं, ब्रांड बनाने वाले हैं। तो ये सभी खुराफात जो चीजें होती हैं ये राहु केतु और शनि के अधीन होती हैं। तो जन्म कुंडली की बात भी हम करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली के 12 भावों में जब हम राहु की बात करते हैं तो पहली बात हम करेंगे राहु किन भावों में बुरे फल देने वाले हैं। राहु आपके लगन में बैठे हैं, बुरे हैं। राहु आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं, एवरेज हैं। राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, बहुत बुरे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, काफी बुरे हैं। राहु आपके 9th हाउस में बैठे हैं, एवरेज हैं। राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, बहुत बुरे हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि दोस्तों यहां पे राहु नीच के भी होते हैं। किन भावों में अच्छे होते हैं? राहु आपके तीसरे भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है। राहु आपके छठे भाव में बैठा है, काफी अच्छा है। राहु आपके चौथे भाव में बैठा है, एवरेज भी है और अच्छा भी है। तो बुरे इंपैक्ट नहीं देने वाला जब तक राहु को आप छेड़ते नहीं हो। राहु किन ग्रहों से आपके जीवन में हलचल पैदा करते हैं, बुरे फल देते हैं? राहु सूर्य के साथ है तो ग्रहण है जॉब में खतरा, पिता को मान सम्मान की कमी और खुद की करैक्टर में कमी, आईसेट की प्रॉब्लम्स, बोन्स की दिक्कत जो है वो देते हैं। इंसान को बदनामी जो है वो ज्यादा मिलती है। राहु शुक्र के साथ बैठे हैं तो शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो सुख नहीं होता, सुख मिल जाए तो बाहर एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर शुरू हो जाता है, वाइफ डोमिनेटिंग मिल जाती है, कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट जो होता है दोनों पार्टनर का वो नहीं मिल पाता। राहु बुध के साथ है तो दिमागी फतूर, दिमागी पागलपन, सोच खत्म, इंसान एक तरह से डिप्रेशन के हालात पैदा कर देता है, दवाइयां खाने लग जाता है, छोटी छोटी बातों को लंबा खींचना, बहस करना, राहु बुध का मेल है। खराब हालात की बात कर रहा हूं। राहु मंगल के साथ है तो एनर्जी ज्यादा है, मंगल सेनापति है, राहु कहीं ना कहीं बिजली है, तो इंसान के अंदर जो हिम्मत होती है वो ज्यादा होती है, लड़ने की भी और काम करने की भी। डॉक्टर बन जाता है, सर्जन बन जाता है, अगर वो ही नेगेटिव रूप हो तो डाकू बन जाता है, दूसरों को लूटने वाला बन जाता है। गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए, एक्सीडेंट के योग बनाता है। राहु अगर आपके चंद्रमा के साथ है तो कहीं ना कहीं मन के ऊपर एक हल्का सा धुआं जो है वो चलता रहता है, दिमाग में वहम चलते रहते हैं, माता की सेहत ठीक नहीं रहती, चाहे सर्दी जुकाम खांसी नजला बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है और दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं जो कभी इंप्लीमेंट नहीं होते। राहु ग्रह नहीं है दोस्तों, राहु एक काल्पनिक आंशिक ऐसा ग्रह है जो जिसमें हम ये बोल देते हैं कि जिसके साथ इसकी युति बनेगी उस ग्रह को भी प्रभावित करेगा और उस ग्रह के गुण भी ले लेगा। तो ये राहु की खराब चीजें होती हैं। राहु की दशा आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाने के ऊपर जोर देती है, घर से दूरी बनाने के ऊपर जोर देती है, आपको छोटे मोटे कामों से निकाल के बड़े कामों के सपने दिखाने वाला ये राहु है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं जहां पे आपको लगता है कि पैसा लगाओ और 100 गुना ले जाओ, तो ये राहु है। इसमें डाउनफॉल भी उतना है और अप भी उतना है। राहु की दशा में इंसान
कि पार्टनरशिप टूट जाती है। पार्टनरशिप चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ की हो, क्योंकि मैरिज का जो आपका गृहस्थी का जो जीवन है उसमें भी वो आपकी वाइफ जो है वो पार्टनर है। तो सप्तम बाबू नशा है, धुआं है, आंधी है, बिजली है। तो राहु को अगर आपने दोस्तों ये बात जाननी है दशा के अंदर, तो जितने भी आपके रिश्ते होंगे, रिलेटिव होंगे, रिलेशंस होंगे, वो धीरे धीरे होना खराब शुरू हो जाएंगे। आप दूसरों पे तो यकीन करना शुरू कर दोगे, लेकिन घर के लोगों पे यकीन नहीं करोगे। दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे जो हड़बड़ाहट में आपकी पेशेंस को खत्म कर देंगे, और बाद में आपको डाउनफॉल देखना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु के अंदर पेशेंस नहीं है। अचानक से लगी हुई चोट, अचानक से आया हुआ पैसा, अचानक से मिला हुआ धन, अचानक से मिली हुई प्रॉपर्टी, अचानक से मिले हुए आपको ये ढेरों सारे उपहार, गिफ्ट, अचानक से आपको जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी चीज का एग्जाम दिया और क्लियर हो गया, तो ये अचानक जो चीजें होती हैं ये राहु की होती हैं। तो जितनी जल्दी राहु आप पे मेहरबान होते हैं उतनी जल्दी ये बिगड़ भी जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना भी उतना जरूरी है। जितने भी राहु की दशा में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाते हैं राहु की दशा या अंतरदशा के अंदर या गोचर के अंदर, वो वापस फिर अपनी नेटिव प्लेस पे आ जाते हैं, क्योंकि सेटलमेंट जो है वो केतु करवाता है। केतु आपको ब्रांड बनाता है, आपका नाम बढ़ाता है और ट्रैवल करवाता है। राहु आपको उस जगह से कहीं ना कहीं हलचल पैदा करेगा, नेगेटिव वाइब्स देगा, और आप अपना वापिस जो है वो आ जाओगे। तो ये राहु की दशा करवाती है। राहु अगर कुंडली में आपके अच्छे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर काम आपका 100 पे पूरा होगा, और हर काम आपको लगेगा कि ये तो मैं कर नहीं सकता था, ये हो कैसे गया। तो ये अचानक जो चीजें होने वाली हैं ये सब राहु की देन होती हैं दोस्तों। तो इसीलिए तीसरे भाव का राहु और छठे भाव का राहु आपको अचानक इतने बेनिफिट्स देता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और राहु के उपाय सिर्फ 2 भावों में किए जाते हैं। एक तो राहु को हम शांत करते हैं, एक राहु को हम कंट्रोल करते हैं। हम राहु की पावर्स को खत्म नहीं कर सकते। मंगल अच्छे हैं तो राहु अच्छे रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। अगर चंद्रमा अच्छा है तो राहु शांत रहेंगे। कोई भी उपाय जब हम जल प्रवाह का करते हैं, चाहे वो नारियल के रूप में हो, चाहे वो जौ के रूप में हो, चाहे राहु की कोई भी कारक वस्तु के रूप में हो, तो वो चौथे भाव में जाके, चंद्रमा के भाव में जाके वो जल प्रवाह हो जाती है। तो उस ग्रह की उस साल के लिए वो जो पावर होती है उसको हम शांत करते हैं। दोस्तों राहु का मूलांक नंबर 4 है। जितनी भी जो गाड़ियां हैं, जो आप कार परचेज करते हो, बाइक परचेज करते हो, हाउस परचेज करते हो, तो अगर आपका जन्म तिथि यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर अगर 9 है, मंगल के तिथि पे आप पैदा हुए हैं और अगर आप राहु के नंबर पे ले रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। आत्मघाती हमले, अनमिस्टेकल जो घटनाएं होती हैं वो घट जाती हैं। तो ये चीजें इंपैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में जब इन ग्रहों का एज आती है। राहु की एज क्या है? कहीं ना कहीं 42 to 48, 42 से 48 की एज अरसा जो होता है वो राहु का होता है, और 28 से 33 मंगल का होता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हर ग्रह की अपनी अपनी एज होती है। तो राहु को आप जानना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर लगे हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स जितने भी हैं उसको ठीक रखें। जब कभी कोई ग्रह खराब होता है तो उसका असर उसके कारक चीजों के ऊपर आता है। अगर आपके घर के अंदर मोटर, फ्रिज, पक्खे, कूलर्स, जो ये चीजें हैं ये खराब होनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि राहु आपके नेगेटिव है, उनका नेगेटिव असर आना शुरू हो जाएगा। तो उपाय आपको करने चाहिए। कुंडली में, वर्षफल में ग्रहों को देखकर उपाय करें, आपको अच्छे फल मिलेंगे। और जब भी आप राहु का कोई रत्न धारण करते हैं, चाहे वो कुमेद के रूप में हो, तो आपको वो देख के ही धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राहु आपके अच्छे और बुरे भावों में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि राहु खराब है तो गुमेद पहन लो। रतन पहनने के बाद उस ग्रह की पावर जो है वो बढ़ जाती है, शांत नहीं होती। जब भी आप नीलम, पन्ना, मूंगा, पुखराज पहनते हैं तो आप उस ग्रह को अच्छा करने के लिए पहनते हैं, ना कि शांत करने के लिए पहनते हैं। तो इसीलिए रतन भी आप तब पहने जब कुंडली में राहु आपके अच्छे हैं। बाकी दोस्तों नॉर्मल डेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो नीले, काले और हरे रंग के कलर से आपको बचना चाहिए। अपने बेडरूम के अंदर नहीं करने चाहिए ये कलर आपको।
ज्यादा नेल पॉलिश, लेडीज की बात करूं तो आई लैशेज, ये आईब्रो, टैटूज, जितनी भी चीजें होती हैं, ये भी राहु शुक्र का मेल होता है, जो आपको कहीं ना कहीं बुरी चीजों के ऊपर लेके जाता है, सोसाइटी को बैड करता है। देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर ही आपको लाइफ में घुटन पैदा करता है जब कुंडली में राहु बुध, राहु शुक्र की युति होती है। तो नॉर्मल केसेस में राहु को अच्छा करने के लिए लाइट कपड़े पहने, डार्क कपड़े मत पहने, नेल्स को काट के रखें, घर की शौचालय को बिल्कुल क्लीन और साफ रखें, और अपने घर के शौचालय का जो गेट है, जो आपका मेन गेट है, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। हर रोज अपनी जो टॉयलेट सीट होती है उसे अगर आप खुद साफ करते हैं 43 दिन, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। और किसी भी कोड़ियों के आश्रम में जाके वहां पे अगर आप अनाज का दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ उपहार के रूप में दे के आते हैं हर बुधवार के बुधवार, या हफ्ते में एक बुधवार, या महीने के एक बुधवार, तो आपको अच्छे और नेक फल मिलेंगे। राहु अगर आपके बृहस्पति के साथ हैं तो गले में सोने की चैन पहन के रखें, बृहस्पति को पावर दे। बाकी कंडीशंस में राहु के लिए दोस्तों घर को साफ रखें, गंदगी पैदा ना होने दें, गंदा नाला, गंदी नाली, पानी स्टोरेज, ये सब चीजें जो हैं इनको अवॉइड करें। और घर की छत के ऊपर टूटा फूटा लकड़ी का सामान, क्लटर, जितना भी आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है वो मत रखें। और घर की छत के ऊपर गमले नहीं रखने चाहिए दोस्तों। बुध 12वें भाव की निशानी नीच की होती है, मेंटल ऑब्सेशन देगा, घर की बेटियां सेट नहीं हो पाएंगी लाइफ में। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ज्ञान लेना चाहिए इन चीजों का, और उपाय जो हैं वो आपको कुंडली के भी करने चाहिए और वर्ष फल के भी करने चाहिए। तब जाके आपके जीवन में इन ग्रहों की नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। और अगर आप राहु की दशा, महादशा में चल रहे हैं तो अपनी कुंडली की विवेचनाएं जरूर करवाएं। किस भाव में राहु का गोचर जो है वो चल रहा है, उनको जानना भी उतना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दशा, महादशाएं, उपाय, इफेक्ट और कारक चीजें मैंने आज आपसे शेयर की हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस, टॉपिक्स, कंटेंट जो है वो हम इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन और विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइव सेशन से जुड़िएगा। आज से हम डेली बेसिस पे लाइव जो है वो शुरू कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई बेसिक क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको उसका उत्तर देंगे। अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।